हेलो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेजेस क्या है और साथ ही देखेंगे स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे बॉडी सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और इस डीएनए में बॉडी को रिक्वायर्ड प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने की इंफॉर्मेशन होती है। हमें ये भी पता है कि डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। इनमें से किसी एक स्ट्रैंड को कॉपी करके उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंस बनाने वाले प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए सीक्वेंस और आरएनए सीक्वेंस में 2 मेजर डिफरेंसेस होते हैं। डीएनए सीक्वेंस का बैकबोन फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोज शुगर से बना है और आरएनए सीक्वेंस का बैकबोन फॉस्फेट और राइबोज शुगर से बना है। इसके अलावा डीएनए सीक्वेंस में अगर एडेनिन है तो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंस में थाइमिन बेस की जगह यूरैसिल बेस प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से कई अलग तरह के आरएनए सीक्वेंसेस बनाए जाते हैं, जैसे एमआरएनए, आरआरएनए, tRNA एंड snRNA। इन आरएनए सीक्वेंस को बनाने के लिए अलग एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें आरएनए पॉलीमरेज कहा जाता है। आरएनए पॉलीमरेज को शॉर्ट में RNAP भी कहा जाता है। यूकैरियोट्स में 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज हैं। सबसे पहला आरएनए पॉलीमरेज 1 न्यूक्लियोलस में लोकेटेड है और ये rRNA सिंथेसाइज करता है। दूसरा आरएनए पॉलीमरेज 2 न्यूक्लियस में लोकेटेड है और ये mRNA को सिंथेसाइज करता है। तीसरा आरएनए पॉलीमरेज 3 लोकेटेड है न्यूक्लियस में और इसका फंक्शन है rRNA, tRNA और snRNA को सिंथेसाइज करना। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए का वो रीजन है जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है। इस यूनिट के टोटल 3 रीजन्स है। सबसे पहला प्रमोटर, फिर स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा टर्मिनेटर। प्रमोटर वो रीजन है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ये रीजन आरएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है। ये रीजन हमेशा 3 प्राइम एंड की तरफ होता है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही आरएनए को सिंथेसाइज कर सकते हैं, लाइक द डीएनए पॉलीमरेज। इसके बाद है स्ट्रक्चरल जीन और ये हमेशा प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में होता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में आरएनए पॉलीमरेज के लिए ये टेम्पलेट का काम करता है। स्ट्रक्चरल जीन tRNA, rRNA या फिर प्रोटीन के लिए कोड कर सकता है। अगर स्ट्रक्चरल जीन प्रोटीन के लिए कोड करता है तो उसे सिस्ट्रॉन कहते हैं। मोर स्पेसिफिकली यूकैरियोट्स में इसे कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक और प्रोकैरियोट्स में इसे कहते हैं मल्टीसिस्ट्रॉनिक। हमारा लास्ट रीजन है टर्मिनेटर और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होता है। चलिए अब देखते हैं स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन के टोटल 3 स्टेप्स है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। सबसे पहला स्टेप है इनिशिएशन और इस स्टेप में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। इसके लिए आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन को बाइंड करता है। इस बाइंडिंग में हेल्प करते हैं कुछ प्रोटीन्स जिन्हें टर्मिनेशन फैक्टर कहा जाता है। बाइंडिंग के बाद आरएनए पॉलीमरेज डीएनए स्ट्रैंड को अनकॉइल करके हेलिकेज की मदद से न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स के बीच पे प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है और इसकी वजह से डीएनए स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए मेल्टिंग और इस प्रोसेस का एंड रिजल्ट है फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर नोन एज ट्रांसक्रिप्शन बबल। इस ट्रांसक्रिप्शन बबल में टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड्स एक्सपोज्ड है। टेम्पलेट स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड्स को पहचान के आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड बनाता है। आरएनए सिंथेसिस इनिशिएट करने के बाद आरएनए पॉलीमरेज इस प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर पाता और फिर कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट्स या उससे भी लंबे समय तक वो प्रमोटर रीजन पे वहीं खड़ा रहता है। इस टाइम पे वो बार बार शॉर्ट आरएनए सीक्वेंसेस को बना के रिलीज़ करता है, पर एक बार आरएनए पॉलीमरेज अगर कामयाबी से
10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स वाला आरएनए सीक्वेंस बनाता है, तब वो आगे बढ़ता है और उसके बाद आरएनए सिंथेसिस कंटिन्यू होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एबॉर्टिव इनिशिएशन। जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, उसके पीछे वाला डीएनए रिकॉइल होगा और आगे वाला डीएनए अनकॉइल होगा। इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन बबल आगे आगे बढ़ता जाएगा। एक बार आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन को एस्केप कर लेता है, उसके बाद वो पहुंचता है स्ट्रक्चरल जीन तक और यहाँ पे शुरू होता है ट्रांसक्रिप्शन का सेकेंड स्टेप, दैट इज़ इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन स्टेप में आरएनए पॉलीमरेज कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को रिलीज़ करता है और उनकी जगह इलॉन्गेशन फैक्टर्स को बाइंड करता है। इलॉन्गेशन फैक्टर्स वो प्रोटीन्स हैं जो आरएनए पॉलीमरेज को आरएनए सिंथेसिस कंटिन्यू करने में हेल्प करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एक स्पीड से आरएनए को सिंथेसाइज नहीं करता है, बल्कि हमारे पैसेंजर ट्रेन की तरह रुक रुक के आगे बढ़ता है। कहीं कहीं वो ज़्यादा देर रुक जाता है और कहीं कहीं वो कम देर रुकता है। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉजिंग। पॉजिंग के दौरान आरएनए पॉलीमरेज आरएनए सीक्वेंस को प्रूफ रीड करता है। प्रूफ रीडिंग का मतलब है कि वो चेक करता है कि कहीं गलत न्यूक्लियोटाइड तो ऐड नहीं हुआ है। आरएनए पॉलीमरेज जब टर्मिनेटर रीजन पे पहुंच जाता है, तब इलॉन्गेशन स्टेप खत्म होता है और शुरू होता है ट्रांसक्रिप्शन का लास्ट स्टेप, दैट इज़ टर्मिनेशन। टर्मिनेशन स्टेप में आरएनए पॉलीमरेज इलॉन्गेशन फैक्टर्स को रिलीज़ करता है और उनकी जगह टर्मिनेटर फैक्टर्स को बाइंड करता है। इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज किए हुए आरएनए को रिलीज़ करके डीएनए स्ट्रैंड से डिसोसिएट होता है और यहाँ पे कंप्लीट होता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए। अगर स्ट्रक्चरल जीन टीआरएनए और आरआरएनए को कोड करने वाला हो तो ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, पर अगर स्ट्रक्चरल जीन प्रोटीन को कोड करने वाला हो तो केस डिफरेंट है। आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रोटीन कोडिंग जीन को ट्रांसक्रिप्ट करके प्री मैसेंजर आरएनए बनाते हैं और ये आरएनए इमेच्योर है, इसको मैच्योर करना पड़ता है, इसीलिए इस आरएनए को फर्दर प्रोसेस किया जाता है। चलिए अब देखते हैं एमआरएनए प्रोसेसिंग। फर्स्ट स्टेप में ग्वानिल ट्रांसफरेज एंजाइम प्री मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस के 5 प्राइम एंड को 7 मिथिलेटेड गुआनोसिन कैप ऐड करता है। इस एडिशन में 7 मिथिलेटेड गुआनोसिन का 5 प्राइम एंड फॉस्फेट प्री मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम एंड फॉस्फेट के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। इस बॉन्ड को कहते हैं 5 प्राइम टू 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट ब्रिज, क्योंकि इसमें दोनों 5 प्राइम फॉस्फेट इन्वॉल्व है। इस प्रोसेस को कहते हैं 5 प्राइम कैपिंग और ये प्रोसेस इलॉन्गेशन के दौरान ही कंप्लीट होता है। सेकेंड स्टेप है टेलिंग। इस स्टेप में एंजाइम पॉली ए पॉलीमरेज प्री मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस के 3 प्राइम एंड पे करीब 200 टू 300 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, जिन्हें कहते हैं पॉली ए टेल। पॉली ए पॉलीमरेज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है, मतलब पॉली ए टेल को सिंथेसाइज करने के लिए इसे किसी टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं है। 5 प्राइम कैप और 3 प्राइम टेल दोनों भी प्री मैसेंजर आरएनए को डिग्रेडेशन से बचाते हैं। मैसेंजर आरएनए प्रोसेसिंग का नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है स्प्लाइसिंग। ट्रांसक्रिप्ट किए गए प्री मैसेंजर आरएनए में कुछ कोडिंग और कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। कोडिंग सीक्वेंसेस को एक्सॉन्स और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को इंट्रॉन्स कहते हैं। अगर इंट्रॉन्स को रिमूव करके एक्सॉन्स को नहीं जोड़ा गया तो प्री मैसेंजर आरएनए से कोई प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। इसीलिए इंट्रॉन्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है और ये प्रोसेस करते हैं स्प्लाइसोसोम्स। स्प्लाइसोसोम्स इंट्रॉन्स के साथ बाइंड होके इन्हें रिमूव करते हैं और एक्सॉन्स को बाइंड करते हैं। स्प्लाइसोसोम्स एक प्रोटीन और एसएनआरएनए एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। 5 प्राइम कैपिंग, 3 प्राइम टेलिंग और स्प्लाइसिंग प्रोसेस के बाद प्री मैसेंजर आरएनए बन जाता है मैसेंजर आरएनए। ये सारे प्रोसेसेस न्यूक्लियस में कंप्लीट होते हैं। इन्हें कंप्लीट होने के बाद मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के पास जाता है। राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है
यूजिंग द मैसेंजर RNA। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।